वेलकम टू ऑल पाथ फाइंडर्स। ईएसआई ने पैरामेडिकल 2023 के लिए अपने आवेदन प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया है और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये भर्ती जो है कुल मिलाकर 1035 से अधिक पदों के लिए होने जा रही है, जो कि यूपी एनएचएम के बाद सबसे बड़ी जो कि पैरामेडिकल भर्ती होने वाली है। इसके हम कंप्लीट सिलेबस को देखने वाले हैं। योग्यता क्या होगी, किस पोस्ट के लिए क्या है, एज का रिलैक्सेशन कितना है, एग्ज़ाम फीस कितनी आपको देनी है और पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण कि इसमें जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो स्टेट वाइज अलग अलग किया गया है कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है और आपको कहाँ से अप्लाई करना है, जिससे आपको इसका डायरेक्ट बेनिफिट हो सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम ईएसआईसी के ऑफिशियल साइट पर आ चुके हैं, जो कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम है। इसमें नीचे आप देखेंगे तो रिक्रूटमेंट का पोर्टल दिया गया है। नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ सबसे महत्वपूर्ण दिया गया है कि जो कि वैकेंसीज़ हैं वो है स्टेट वाइज हैं। आप देख सकते हैं बिहार रीजन की दे रखी है अलग से, चंडीगढ़ अलग दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ का अलग है, इसी प्रकार से दिल्ली एनसीआर है, गुजरात रीजन है और हिमाचल है, जम्मू कश्मीर। इस तरीके से सभी जो कि रीजन्स हैं ईएसआईसी के, उसके अलग अलग आधार पर इन्होंने वैकेंसी को निकाला है, जिसके तहत आपको आवेदन प्रक्रिया में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टेट वाइज अलग अलग वैकेंसी भी दी गई है। जैसे उत्तर प्रदेश में टोटल 44 वैकेंसीज़ हैं, डेंटल मैकेनिक में, ईसीजी टेक्नीशियन में, जूनियर रेडियोलॉजी में और जूनियर मेडिकल असिस्टेंट के साथ साथ लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के साथ मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट, ओटी असिस्टेंट और रेडियोग्राफर और सोशल गाइड के कुल मिलाकर जो कि पदों की संख्या है उत्तर प्रदेश में, वो टोटल 44 पदों के लिए ये भर्ती प्रक्रिया जारी की गई है। इसी प्रकार से आप नीचे देख सकते हैं, स्क्रॉल करने के बाद बिहार में टोटल 64 पद हैं, 64 पदों के लिए आवेदन स्टार्ट किया गया है। इसी प्रकार से सबसे अधिक वैकेंसी जो है वो दिल्ली एनसीआर में है, 275 पद हैं और सबसे ज़्यादा पद भी यहीं पर हैं कि अलग अलग कैटेगरीज़ के, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन पदों की संख्या भी सबसे ज़्यादा है और फार्मासिस्ट के लिए भी जो पदों की संख्या है वो भी यहाँ सबसे अधिक है, 91। आयुर्वेदा फार्मासिस्ट की 11 पद हैं और होम्योपैथी के भी 6 पद दिए गए हैं। इसी प्रकार से अगर सबसे अधिक जो पद हैं वो दिल्ली एनसीआर के ही हैं। मध्य प्रदेश में टोटल 13 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी की गई है। कुछ इसी प्रकार से अन्य राज्यों का भी है, जिसको आप यहाँ पर विस्तृत रूप से देख सकते हैं कि तमिलनाडु में 56 पद हैं, चंडीगढ़ रीजन में 3 पदों के लिए है, पंजाब का जो रीजन है उसमें 29 है, छत्तीसगढ़ में 23 पद, गुजरात में 72, हिमाचल में 6। इसी प्रकार से अन्य राज्यों में आप और देख सकते हैं इसके रीजन्स में कितनी वैकेंसीज हैं। अगर इनको हम टोटल ऐड करते हैं तो 1035 पद होते हैं जिनके लिए भर्ती प्रक्रिया जारी की गई है। तो चलिए अब इसकी योग्यता और अन्य चीज़ों को डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ हमने दिल्ली एनसीआर का नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ कुछ इस प्रकार से कैटेगरी वाइज अलग अलग कैटेगरी में किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है इसको डिटेल में दिया गया है। आप अपनी योग्यता के अनुसार यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं और टोटल 275 पद जो कि एनसीआर के लिए डिसाइड किए गए हैं दिल्ली एनसीआर में। अब बात कर लेते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी योग्यता किस प्रकार से है। आप यहाँ देख सकते हैं ऑडियोमीटर वाले जो है उनके लिए कुछ इस प्रकार से योग्यता दी गई है। अलग अलग पोस्ट के लिए जो एज का क्राइटेरिया है वो भी इसमें अलग अलग ही दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं ईसीजी टेक्नीशियन के लिए क्या क्या योग्यता दी गई है। 10+2 होना चाहिए साइंस के साथ और उसके बाद आपका 2 ईयर का डिप्लोमा। कुछ इसी प्रकार से आपके आगे भी सभी दिए गए हैं, यानी जो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट का जो ड्यूरेशन है वो 2 साल से कम किसी में भी नहीं माना गया है। आप इसको नोटिस कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं फार्मासिस्ट एलोपैथी की जो है लेवल 5 की जॉब होने वाली है और इसमें जो है डिग्री इन फार्मेसी सीनियर सेकेंडरी विद डिप्लोमा इन फार्मेसी, यानी अगर आपने बी फार्मा किया है या डी फार्मा किया है तो दोनों ही इसके लिए एप्लीकेबल है, एलिजिबल हैं। इसी प्रकार से आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का भी दिया गया है, उसमें भी 2 ईयर का आपका डिप्लोमा होने वाला है। फार्मासिस्ट होम्योपैथी दिया गया है, रेडियोग्राफर का भी, जिसमें कि सभी की योग्यताएं लगभग 10+2 है और प्लस आपका डिप्लोमा या फिर डिग्री इसमें कंसीडर किया गया है।
एज ग्रुप की बात कर लेते हैं तो एज जो है आपका 25 साल मैक्सिमम इसमें दिया गया है, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं 18 से 25। और उसके बाद जो कि रिलैक्सेशन है वो आपकी कैटेगरी के आधार पर है। जैसे अगर एससी कैटेगरी में है तो 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी कैटेगरी में तो 3 साल का रिलैक्सेशन इसी प्रकार से दिया गया है, जो कि आपकी एज लिमिट काउंट की जाएगी 30/10/2023 तक। आपकी एज का क्राइटेरिया दिया गया है कि इससे पहले आपको कंप्लीट कर लेनी है अपनी सारी क्वालिफ़िकेशंस। फॉर्म आपको कैसे फिल करना है? फॉर्म के लिए आपको रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, फ़ीस पेमेंट होगी और उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जिसमें कि साइन आपको करना है, फ़ोटोग्राफ्स होना है और डिक्लेरेशन और थंब इम्प्रेशन आपका अपलोड होगा फॉर्म भरते टाइम। उसकी वीडियो हम जब फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आगे यहाँ देख सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण कि एग्जामिनेशन यानी पेमेंट ऑफ फीस कितनी है, जो कि फ़ीस है 250 यानी 250 रुपये है SC ST PWD और फीमेल्स कैटेगरी के लिए, और अदर कैटेगरी यानी जनरल OBC EWS को 500 रुपये फ़ीस पे करनी होगी पर पोस्ट है। ये ऐसा नहीं कि अगर आप 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो दोनों के सेपरेट फॉर्म आपको फिल करने हैं और अलग अलग फ़ीस ही पेमेंट करनी है। और फीस का जो पेमेंट मोड है वो ऑनलाइन मोड है, आपको डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM या फिर UPI वगैरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि फॉर्म आप जहां से फिल करेंगे आपका क्या सेंटर वहीं हो सकता है, तो आप इसको यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि while applying online application candidate must select the center in the application form in which desire to take the exam, कि वो अपना एग्ज़ाम कहाँ देना चाहते हैं। ऐसा नहीं आप किसी अदर रीजन में भर रहे हैं तो अपने घर के पास जो आपका सेंटर है उसको चूज़ कर सकते हैं, ये आपको यहाँ क्लियरली बता दिया गया है। तो एग्ज़ाम सेंटर के लिए बार बार क्वेरीज आ रही थी। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको इसमें जो इसकी स्कीम क्या है, यानी एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, पेपर किस प्रकार से होगा। तो पेपर जो है टोटल 100 मार्क्स क्वेश्चंस का पेपर होने वाला है, 150 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन आपकी जो भी ट्रेड है, यानी आपने फार्मेसी किया है तो फार्मेसी से, रेडियोलॉजी है तो रेडियोलॉजी का, OT है तो OT से संबंधित 50 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे, 20 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस के और 20 क्वेश्चंस आपके मेंटल एबिलिटी के। इस प्रकार से टोटल 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है, जिसमें कि आपको टोटल जो टाइमिंग दी जाएगी वो 60 मिनट की, यानी 2 घंटे का ये पेपर होगा, जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग की जाएगी 1/4 यानी 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा सही क्वेश्चंस में से। और जो क्वालिफाइंग है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 45% लाना ज़रूरी है, OBC के लिए 40 है और अदर कैटेगरीज के लिए 35% डिसाइड किया गया है। इसमें सेकेंड फेज़ का एग्जामिनेशन उन कैंडिडेट्स का होगा जिसमें टाइपिंग या फिर डेटा एंट्री के लिए रिकॉर्ड मांगा गया है, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट के लिए। अदरवाइज़ एक ही पेपर होना है जिसमें आपको अच्छे मार्क्स लेके ये जॉब अपनी सिक्योर कर लेनी है। आई होप दोस्तों कंप्लीट डिटेल आपको समझ में आई होगी। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, टीम की तरफ से आपको उसका पूर्ण जवाब दे दिया जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट के साथ आपको अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।